गोमती रिवर फ्रंट स्कैम और सुरक्षा को लेकर शिवपाल यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। न्यूज 18 पर बोले हैं शिवपाल यादव और कहा कि मैंने नियम के तहत काम किया है। ये तो हर चीज की जांच करवाते हैं हर चीज की, और जांच का परिणाम नहीं निकलता। सुरक्षा नहीं तो कोई बात नहीं। ये बातें शिवपाल यादव ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में कही। शिवपाल यादव ने कहा कि सुरक्षा नहीं तो कोई बात नहीं, सुरक्षा की बात सरकार समझे। अब जनता को मिलने में आसानी होगी। हमें आपको बता दें कि सरकार ने Z कैटेगरी से Y कैटेगरी की सुरक्षा कर दी है शिवपाल यादव की। और न्यूज 18 से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। मैंने काम किया है, नियमानुसार किया है और बहुत अच्छा काम किया है। और मंत्री का काम तो होता है पॉलिसी बनाना, और फिर ये तो जांच, सब चीज़ की जांच कराते हैं, परिणाम कुछ निकलता नहीं। अभी इतनी बीमारियां चल रही, डेंगू जैसी बीमारियां चल रही, उसकी भी जांच करा रहे। और जो भी इनसे कोई भी काम की कहो तो जांच ही कराते, परिणाम निकलता नहीं। सुरक्षा की सरकार समझे, और नहीं दे रही तो हमारे तो कोई बात नहीं। और सुरक्षा के बल पे तो मुझे, हमारे तो कार्यकर्ता हैं, जनता है और चल रहे, हम देख लो। और जनता को आसानी रहेगी मिलने जुलने की। सरकार से हमें यही अपेक्षा थी। मैनपुरी उपचुनाव के बीच शिवपाल यादव की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पहले सुरक्षा की कटौती की गई तो अब सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट स्कैम में शिवपाल यादव और कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ जांच के लिए मंजूरी मांगी है। सीबीआई गोमती रिवर फ्रंट के पुनर्विकास के दौरान कथित घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पहले ही मामला दर्ज कर चुकी है, लेकिन अब मंजूरी की आवश्यकता है। लखनऊ में हुए गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई इस मामले में शिवपाल से पूछताछ की तैयारी में है। सीबीआई ने शिवपाल यादव से पूछताछ के लिए सरकार से इजाजत मांगी है ताकि सीबीआई मामले की तह तक जा सके। इसके साथ ही जांच के दायरे में 2 वरिष्ठ नौकरशाह भी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने ये संकल्प लिया था कि सपा बसपा के शासनकाल में हुए हर घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की हम जांच कराएंगे। सीबीआई रिवर फ्रंट मामले की जांच कर रही है, और ऐसे में अगर सीबीआई शिवपाल सिंह यादव या सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए अगर अनुमति मांगती है तो इसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मामले की न्यायिक जाँच कराई थी। इसमें भारी घपले की पुष्टि होने के बाद मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी कर चुकी है। वहीं अब तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव और 2 आईएएस अफसर उसकी जांच के दायरे में आ गए हैं। जांच एजेंसी इनसे पूछताछ करना चाहती है, जिससे मामले में नए तथ्य सामने आ सके। सीबीआई दरअसल ये पता लगाना चाहती है कि जिन 2 आईएएस अफसरों को प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने टेंडर की शर्तों में बदलाव के लिए मौखिक या लिखित रूप से कोई आदेश तो नहीं दिया। इसकी पड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर भी पता लगाया जा रहा है कि प्रोजेक्ट में इंजीनियरों को अतिरिक्त चार्ज देने में उनकी क्या भूमिका थी। बिना टेंडर काम देने या गुपचुप ढंग से टेंडर की शर्तें बदले जाने में भी उनकी भूमिका की पड़ताल होगी। जिस सड़क के उद्घाटन किया हो प्रधानमंत्री ने और दूसरे दिन बह गया हो, बताओ दूसरे दिन बह गया कि नहीं बह गया? पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, उसकी कोई ईडी सीबीआई कुछ नहीं, जांच की कोई जांच नहीं। केवल जहां चुनाव होगा वहां जांचें होंगी, जहां चुनाव होगा वहां नोटिस होंगी। और ये अधिकारियों से चुनाव लड़ रहे हैं, ये जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं। गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये घोटाला करोड़ों का माना जा रहा है। 2017 में योगी सरकार आने के बाद गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच के बाद इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। अब इस मामले की तह तक जाने के लिए सीबीआई शिवपाल यादव से पूछताछ करना चाहती है। संकेत मिश्रा, न्यूज 18, लखनऊ। और आइए अब आपको समझाते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट घोटाला आखिर किससे कहा जा रहा है।
गोमती रिवर फ्रंट के लिए 1438 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसको बनाने में जो खर्च आया वो 1438 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा गोमती रिवर फ्रंट के लिए 1438 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और इसको खर्च किया गया। किनारों और नदी की सफाई का काम अधूरा ही रहा, यानी रिवर फ्रंट की फिनिशिंग के लिए जो किनारे साफ करने थे, नदी की सफाई का कामकाज था, वो अधूरा ही रहा, वो पूरा नहीं हो सका। नियमों के खिलाफ टेंडर दिए गए, ये भी आरोप इसमें लगाया जा रहा है कि जो टेंडर्स एलोकेशन हुआ वो नियमों को ताक पर रखकर किया गया। ठेकों के लिए विज्ञापन या सूचनाएं भी नहीं दी गई, इसका भी कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं था। सिंचाई विभाग की तरफ से अनियमितता बरती गई इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान। तो ये वो तमाम आरोप हैं जो कि इस रिवर फ्रंट के बनाने के दौरान, इस पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद लगाए गए। कई फर्मों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। ऐसी फर्म्स जो इस प्रोजेक्ट को बनाने में जुटी थी, उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। प्रोजेक्ट के नाम पर विदेश यात्राएं की गई, ये फिजूल खर्ची की गई। गोमती की सफाई से ज्यादा सौंदर्यीकरण पर जोर रहा। नदी की साफ सफाई पर ध्यान न रहकर आसपास के ब्यूटिफिकेशन पर कंसंट्रेट किया गया। 2017 में योगी सरकार ने रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू करवाई थी। 2017 में पहली बार यह मामला जो था वो उठा। 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने पहली एफआईआर इस रिवर फ्रंट घोटाले के नाम पर दर्ज की। सिंचाई विभाग के कुल 16 इंजीनियर समेत 189 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया। तो रिवर फ्रंट घोटाला है क्या, वो हमने विस्तार से आपको बताया। सुरक्षा किसे उपलब्ध कराई जाए, किसे उपलब्ध ना कराई जाए, इसकी एक विधिक प्रक्रिया है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर एक समिति है राज्य में, उसका निर्णय करती है। तो उन्होंने उस समय तत्काल परिस्थितियों में विचार किया होगा कि भाई जेट प्रेस की सुरक्षा दी जाए, जेट श्रेणी की। अब उसकी रिपोर्ट आई है कि भाई जेट श्रेणी के बजाय अब खतरा कम हुआ है, तो 22 श्रेणी की श्रेणी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो उस समिति के इंटेलिजेंस की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने निर्णय किया है। और जहाँ तक रिवर फ्रंट घोटाले से विषय, हम लोग संकल्पित हैं, हमारी पार्टी, और हम संकल्प के साथ अपने इस विषय को लेकर आए हैं कि जो भी संस्थाएं, व्यक्ति किसी भी भ्रष्टाचार में, अनैतिक उसमें लिप्त हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी प्राथमिकताओं में है। जहाँ तक शिवपाल जी का मामला, वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी में तो कभी रहे नहीं। तो इसलिए हमारा उनसे कोई, उनके पारिवारिक विवाद होंगे, परिवार के झगड़े के कारण ये सब चीज़ें हुई होंगी। अब समाजवादी पार्टी मैनपुरी में हार रही है चुनाव, रामपुर में भी हार रही है, तो उन्हें लग रहा है कि अब एक हो जाओ, अब गली गली भी घूमेंगे, घर घर भी घूमेंगे। ऐसा नहीं है जी, अब परिवार की एकता की बात भी कहेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता, मैनपुरी की जनता 2012 से 17 तक का जो उनके काम रहे हैं, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, ज़मीनें कब्जाना, छिनैती, ये सब जनता जानती है और जनता मन बना चुकी है। भाजपा निश्चित रूप से बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। और उपचुनाव की जंग में अब बात रामपुर के रण की, क्योंकि यहां आजम खान अकेले मोर्चे पर हैं और सियासत के साथ साथ यह आजम खान के कई रंग दिखने लगे हैं। आजम खान का इमोशनल अत्याचार, बहुत रुलाया है। आजम खान कभी रोते हैं, जीना चाहूंगा, जीना चाहूंगा।